भारतीय राजनीति में एक सवाल पिछले कई सालों से उठ रहा था कि विपक्ष कहाँ है। पर अगर अभी आपको विपक्ष को ढूंढना है तो आप निकल सकते हैं दक्षिण भारत की सड़कों में। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। 5 दिन अभी तक हुए हैं और इन 5 दिनों में जो रिस्पांस मिला है, जिस तरह की उसकी चर्चा है, और उससे तो यही लगता है कि फिलहाल विपक्ष अपनी दमदार भूमिका में मैदान में उतर चुका है। कांग्रेस ने भी ये सोचा नहीं होगा और ये उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा सपोर्ट मिलेगा। मैं मोहम्मद जकरिया खान, आप देख रहे हैं tribunehindi.com। दोस्तों, जकरिया का नजरिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा, या यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। इसको हम और एक कदम आगे बढ़ के बात करें कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जिसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन है। कोई कहता ममता बनर्जी, कोई कहता अरविंद केजरीवाल, तो कोई यह भी कहता कि नहीं, नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन कर भाजपा को अपने गठबंधन से बाहर करके तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया, तो लोगों के द्वारा यह कहा जाने लगा कि फिलहाल नीतीश कुमार भी अब उस रेस में आ गए हैं जिस रेस के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को दावेदार माना जाता रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने अकेले से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? या ममता बनर्जी, जिनकी जो सीटें हैं वो बंगाल तक सीमित हैं, क्या वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं? या फिर वह पार्टी जिसकी सीटें हर राज्य में आपको मिलेंगी, जो हर राज्य में जिसकी मौजूदगी मिलेगी? या मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में वह सत्ता में नहीं है या किसी राज्य में उसके सांसद बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे कई सीटों में वह पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आती। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। दरअसल जब हम दक्षिण भारत से नजर दौड़ाते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिर हम उत्तर की तरफ और बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का अपना संगठन है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बड़ी सीटें हैं, वहां पे थोड़ी मात्रा में असर है, मगर असर है। असर का मेरा मतलब यह है कि वहां फाइट करते हैं वो, कुछ सीटों में अच्छा नतीजा हो सकता है। मगर उत्तर प्रदेश को अगर अलग कर दें तो बाकी के जो सारे राज्य हैं देश के, वहां पर आपको कांग्रेस का एक जनाधार नजर आता है, वहां पे कांग्रेस के वोटर्स नजर आते हैं। आप देखें, ये अलग बात है कि कहीं सत्ता में नहीं है, ये अलग बात है कि वहां राजस्थान में सांसद एक भी नहीं है, मगर सरकार है, विधायक है, और कई सीटों में कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो नेता या जिनका जनाधार या जिनके वोटर्स या जिनकी पार्टी सिर्फ 2 राज्यों या 1 राज्य तक सीमित है, उसके अलावा दूसरे राज्यों में वो दूसरे तीसरे में भी नजर नहीं आते, चौथे पांचवे में नजर आते हैं, क्या वो पार्टियां या उन पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी के सामने वो हो सकते हैं? या वो नेता जिसकी पार्टी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, जिनकी पार्टी की अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो भारत के हर राज्य में यानी कि एक पैन इंडिया पार्टी का रुतबा रखती है। बल्कि मैं यूं कहूं कि कई राज्यों में तो ये कंडीशन है कि बीजेपी यहां सत्ता में वहां उसका खाता नहीं है, वहां पे कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर में फाइट करती नजर आती है। तो ऐसी पोजीशन में वहां उसकी मौजूदगी है। अब हम सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है, जो बाकी उसके सारे जितने भी प्रोग्राम हुए उनसे वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नजर आ रहा है, दिग्विजय सिंह का दिमाग है, जयराम रमेश की यहाँ पूरी मेहनत है, तो ये इन लोगों की जो पूरी मेहनत दिख रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? तो हम जब पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की पदयात्रा पे नजर डालते हैं, देखते हैं कि कैसे पहले दिन में एक प्रोग्राम होता है कन्याकुमारी पे, उसके बाद पदयात्रा शुरू होती है, पदयात्रा मतलब प्रोग्राम के दूसरे दिन पदयात्रा शुरू होती है, कंटेनर्स के इंतजाम हैं, उन कंटेनर्स में लोग रुके हुए हैं जो पदयात्री हैं 113। केरला में एंट्री होती है तो हम देखते हैं किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ता है, किस तरह से युवा लोग या कुछ तरह युवतियां, बालक, बच्चे, परिवार उनकी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि दक्षिण भारत में 126 सीटें हैं।
तो ये जो माहौल दिख रहा है ना, ये माहौल उन 126 सीटों में जाएगा। तो कांग्रेस का जो प्लान यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का मुझे नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र है, बिहार है। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जाएगी, मगर मैं बात कर रहा हूं पिछले दिन हुए राजनीतिक घटनाक्रम की, जिस तरह से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना को जिस तरह से बीजेपी ने तोड़ा और उद्धव ठाकरे के साथ, जो देखिए जो कोर वोटर है उद्धव ठाकरे का वो उसके साथ है, जो उसके कार्यकर्ता है शिवसेना के ओरिजिनल, शिंदे गुट को अगर हम अलग कर दें तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी उभर के सामने आए, उससे यह तो साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वो उसके नेता के तौर पे उभर चुके हैं। लोग कह रहे हैं उभर रहे हैं, मैं कहता हूं उभर चुके हैं। योगेंद्र यादव का जो स्वराज इंडिया दल है वो भी उनके सपोर्ट में इस समय पूरा उनके साथ चल रहा है, सिविल सोसाइटी के लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जो हम उठा के देखें पूरा, कि अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, आपको कोई भी किसी भी तरह से मोदी सरकार के किसी भी मुद्दे या मामले में कभी विरोध करते, प्रदर्शन करते नजर नहीं आएंगे। आप लोग कहेंगे ये तो मुख्यमंत्री कैसे विरोध करेंगे, तो आपको मैं कुछ चीजें बताते चलूं। पिछले कुछ समय से जब ईडी की रेड वगैरह ये सब पड़ने लगी, हमने देखा कि ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी शांत पड़ गई, अरविंद केजरीवाल शांत पड़ गए। हमने पिछले कई मुद्दे देखे देश में जो गुजरे, लोगों के जब पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने की बात आई तो राहुल गांधी वहां खड़े हुए नजर आते थे बजाय दूसरे विपक्षी नेताओं के। नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है और उन्होंने ये ऐलान तब किया जब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। प्रशांत किशोर कितने ही दावे करें, मगर प्रशांत किशोर के बारे में भी नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो तो एक राजनीतिक विश्लेषक, या यूं कहें कि उनका बिजनेस है, वो बिजनेस चला रहे हैं। तो ये सारी बातें जब हम पूरा सिनेरियो पे नजर डालते हैं, आसपास जो घट रहा है उस पर नजर डालते हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा पे नजर डालते हैं, तो हम ये पाते हैं कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा बहुत ही शानदार इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल रही है। और ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई विपक्ष का सबसे बड़ा नेता इस समय है तो वो राहुल गांधी निकल के सामने आ चुके हैं। यात्राओं की तस्वीरें, वीडियोस और जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे देख के तो यह अंदाजा हो सकता है कि उनके साथ बड़ा जनसैलाब जुड़ा हुआ है, लोग इस यात्रा से जुड़ना चाह रहे हैं। और एक बात और, जो मैंने पैन इंडिया की बात किया कि कोई दूसरी पैन इंडिया पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हर राज्य में उससे टकराती है, उससे बात करती, उससे अलग अलग मुद्दों में भिड़ती है। देश की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगभग हर मुद्दे में सरकार को घेरते नजर आते हैं। आप उठा लीजिए, कोरोना का टाइम हो, लॉकडाउन का टाइम हो, देश की इकोनॉमी का सवाल हो, या देश को तोड़ने वाली जो ताकत है उनके खिलाफ बोलने की बात हो, तो राहुल गांधी आपको हर समय एक्टिव नजर आते हैं। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी इस समय मतलब नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। यह मेरा अपना नजरिया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं tribuneindia.com और मुझे उम्मीद है कि आपको आज यह वीडियो, मेरा यह एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी को क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष हराने में कामयाब हो पाएगा। क्या किस तरह से राहुल गांधी अभी पदयात्रा में निकले हैं, 5-6 महीने पैदल चलने वाले हैं, पूरे भारत में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा का क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।